वो खून जो रायशुमारी के लिए इनके लिए यहां लोगों ने बहाया वो इनको भूल गया होगा। मेरी बात याद रखना कि ये जिस दिन जेल से वापस निकलेंगे रायशुमारी इनको भूल गई होगी। इंजीनियर साहब ने कैंपेनिंग करी पार्लियामेंट में, नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने उसको बहुत ही बड़ी बहुमत से जिताया, मगर उसी कैंपेन में एक पिंगरू का लड़का जिसको पुलिस ने यूएपीए लगाया और वो कैंपेन उसी रशीद इंजीनियर की कर रहा था। और जब रशीद इंजीनियर साहब के बेटे दो अपने बाप की रिहाई के लिए कैंपेन कर रहे थे, मुझे एक चीज बताओ, वो जो पिंगरू का लड़का आज जेल में बंद है उसके लिए उन्होंने कैंपेन क्यों नहीं की? वो क्या उनका भाई नहीं है? वो क्या उनके घर का औलाद नहीं है? बाप के लिए कैंपेन कर सकते हैं, मगर जो उनके लिए जेल जाएंगे उनके लिए उनके जबान पे ताला लगा हुआ है। क्यों? मुझे खुदारा बताओ क्यों? कल तक यहां रायशुमारी बोलते थे, कल तक रायशुमारी की बातें होती थी। अब देखना यह होगा जब जिस दिन इंजीनियर रशीद साहब जेल से वापस आएंगे, क्या वो आपके वोट के साथ इंसाफ करेंगे? क्या फिर से रायशुमारी मांगेंगे? या दिल्ली के साथ उसने सौदा किया होगा, अपने आप को भेजा होगा, आपके वोट को भेजा होगा? अगर उसने वहां से आके रायशुमारी नहीं मांगी तो समझ लेना उसने आपके वोट के साथ नाइंसाफी की, आपके वोट के साथ खिलवाड़ किया है, आपकी इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ किया है, आपकी इज्जत आबरू को बेचा है। यह बात याद रखना। और यही लोग जो कल तक यहां एमएलए बने बैठे थे, क्रशर वालों से रिश्वत खाते थे, यहां की तमिल उतर की जब आप देखेंगे, हिसाब यह है कि हमारे 12 फिल्टरेशन प्लांट्स नॉन फंक्शनल है, यहां लोगों को पानी की दिक्कत है, बिजली की प्रॉब्लम है। कितने घंटे आपको बिजली मिलती है? ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 घंटे बिजली मिलती है, और बिल कितनी आती है? 1200-1300 रुपए। अस्पताल में आपका ट्रॉमा सेंटर नॉन फंक्शनल है, एक्सरे मशीन्स को यहां जंग लगा हुआ है, वाटर सप्लाई स्कीम जो पोरू पे जाती है वो बेचारे अभी भी इतना गंदा पानी पीते हैं जैसे लिप्टन चाय पीते हैं। वो उनके बारे में किसी ने बात नहीं करी। और जितने लोग यहां आप आए हो, आपके बारे में भी आज तक इन्होंने कब बात करी? मुझे एक चीज बताइए। जब जब आप लोगों को प्रॉब्लम आई, हमारे घर के दरवाजे ही नहीं बल्कि आप लोगों के लिए हमारे दिल के दरवाजे खुले थे। और आप लोगों को समझने की जरूरत है कि ये लोग कल तक कह रहे थे कि अगर हमें 370-35 से वापस नहीं मिला तो हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। और बदसमीर लोग देखो कैसे हैं। इन्होंने पंचायत भी लड़ा, इन्होंने म्युनिसिपैलिटी भी लड़ा, इन्होंने बीडीसी का चुनाव भी लड़ा, डीडीसी का चुनाव भी लड़ा, और पार्लियामानी चुनाव भी लड़ा। आप लोगों को बेवकूफ बना के, आप लोगों को झांसा देके, जो कल तक ऑटोनॉमी मांग रहे थे, आज उनकी ऑटोनॉमी कहां गई? जो कल तक सेल्फ रूल मांग रहे थे, आज उनका सेल्फ रूल कहां गया? जो कल तक रायशुमारी मांग रहे थे, उस रायशुमारी की वजह से वो बटिंगों का लड़का जो शहीद हुआ, जो मरा, उसके खून का हिसाब कौन देगा? कितने लोग यहां रायशुमारी की वजह से मरे? कितने लोगों ने अपनी जानें दी? कितने लोगों को इस रायशुमारी की वजह से एफआईआर लगा?
यूएपीए लगा, सिडिशन लगा, ट्रीजन लगा। आज वही लोग दिल्ली के साथ समझौता करने के लिए तैयार है, आप सब लोगों की इज्जत आबरू बेचने के लिए तैयार है। मेरी बात याद रखना कि ये जिस दिन जेल से वापस निकलेंगे, रायशुमारी इनको भूल गई होगी। वो खून जो रायशुमारी के लिए, इनके लिए यहां लोगों ने बहाया, वो इनको भूल गया होगा। और आपको फिर से वापस आके सियासी झांसा देंगे, आपको गुमराह करेंगे, फिर से बीक का कटोरा लेके आपके पास आएंगे और बोलेंगे आज हमें वोट दे दो, हमें फिर से कुर्सी पे बिठाओ। मगर उस दिन उनको बोलना आप सब लोग 370-35 की बात कर रहे थे, हम वापस लाएंगे, लाया वापस क्या नहीं? पूछ लेना इनसे। और इनसे एक चीज का जवाब मांगना मेरे भाइयों, इनसे एक चीज पूछना कि 370-35 से 90% हमारे यहां के सियासतदानों ने खत्म किया। ये 370-35 से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खत्म किया। ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला दिल्ली चला गया, मैडम इंदिरा गांधी के साथ अकॉर्ड किया। ये वही शेख अब्दुल्ला है जिसने चीफ मिनिस्टेरियलशिप एक्सेप्ट करी ओवर प्राइम मिनिस्टेरियलशिप, 45 तरमीमें करी आर्टिकल की, जीएसटी लाया, लैंड ग्रांट बिल लाया। तो आर्टिकल 370-35 से 90% हमारे इन सियासतदानों ने खत्म किया, जिनको आज तक आपने कुर्सियों पे बिठाया है। इतना धोखा आप लोगों के साथ हुआ। और अगर फिर से आप लोगों के पास आएंगे, गुमराह करेंगे और इनके जासे में आप फिर से आ गए, या तो फिर आप बदकिस्मत हो, या तो मेरी बदकिस्मती है, या फिर इसमें अल्लाह ही हाफिज है।